बाबा साहब पर टिप्पणी करना मोदी सरकार को पड़ा भारी। हिल गई मोदी सरकार की जड़ें, सरकार गिराने की तैयारी। घुटने पर आए अमित शाह, लेकिन बचाना हुआ नामुमकिन। नीतीश नायडू आए, साफ कर दी चौंकाने वाली घोषणा। जी हां, 17 और 18 दिसंबर के दिन बीजेपी ने अपने ही खात्मे की स्क्रिप्ट लिख डाली। बाबा साहब के नाम से घबराए अमित शाह के मुंह से जो शब्द बाण छूटे, उसने भाजपा की लंका को ही तहस नहस कर दिया। क्योंकि अभी तक दलित और पिछड़ों में इस बात का केवल संदेह था कि बीजेपी और आरएसएस की अंबेडकर भक्ति सिर्फ दिखावा है, जिसकी अमित शाह ने पुष्टि करके अपनी सरकार पर ही कुल्हाड़ी चला दी है। सबसे बड़ी मुसीबत तो आज 19 दिसंबर को आई, जब नीतीश और नायडू की मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने और सरकार गिराने की बात है। पूरी जानकारी हम आपको खबर के साथ बताएंगे, इसलिए इत्मीनान से वीडियो को आखिर तक देखें। क्योंकि संविधान पर, आरक्षण पर, बाबा साहेब अम्बेडकर पर जो सोच भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की थी, जिसका आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही थी, क्या वह आरोप सही है? अब देश की जनता एक बार फिर से यह सोचने लगी है। दरअसल दोस्तों, अमित शाह के एक बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मुश्किल में, बल्कि नीतीश और नायडू भी मुश्किल में आ गए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से विपक्षी पार्टियां और सेकुलर वोटर्स ये सवाल पूछने लगे हैं कि आप क्या बाबा साहब अम्बेडकर के इस अपमान को बर्दाश्त करते रहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत, जिसने देश को संविधान दिया, जिसने देश के संविधान पर गहनता के साथ विचार करके एक एक लाइन जोड़ी, जिनके कारण हमें और आपको मौलिक अधिकार मिले, जिनकी कोशिशों का नतीजा और मेहनत का नतीजा ये रहा कि हमारे अधिकारों का एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट इस अंदाज में लिखा गया कि कोई शख्स हमारे अधिकारों का हनन ना कर सके। उस शख्स की भारतीय जनता पार्टी अब इस अंदाज में अपमान करती दिख रही है, वह भी बीजेपी का नंबर 2 का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, एक ऐसी पोजीशन पर जो बैठा हुआ है और संसद के पटल से जो बात बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही है, नीतीश और नायडू को आईना दिखा रहे हैं कि अब तो कुछ शर्म कर लीजिए, अब तो आपको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने भीमराव बाबा अंबेडकर साहब को लेकर जो बातें कही, वह किसी के लिए बर्दाश्त के बाहर है, माफी के काबिल नहीं है। बीजेपी जितनी बार उस पर सफाई दे, गलती हो गई अमित शाह से, अब अमित शाह को ही माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह माफी कभी मांगते नहीं, वह अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश बीजेपी के प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, मगर अब खुलेआम ये खबर आ रही है कि इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बातचीत हुई है। दोनों में किसी माध्यम से बातचीत हुई है और कन्वर्सेशन हुआ है। आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। अंबेडकर पर केजरीवाल का नया दाव गिराना चाहते हैं मोदी सरकार, नीतीश और नायडू को लेकर। अब ऐसे में दोनों यह सोच रहे हैं कि जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी लगातार एकाएक मुद्दे पर घिर रही है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती हुई जा रही है, और अब पहले मुसलमानों के मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर, ऐसे में तमाम मामलों के मुद्दे पर जिसमें बीजेपी के नेताओं ने अल्पसंख्यकों को लेकर के जिस किस्म के बयान दिए, बहराइच और बाराबंकी और संभल का मामला जिस तौर पर सामने आया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर के उस बयान को लेकर के, जिसने सीधा सीधा मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए जिस अंदाज में उन्होंने आहत किया, ये सारी चीजें तो ऐसी थी जो नीतीश और नायडू के लिए गले की हड्डी बनी हुई थी। मगर अब दलितों का अपमान क्या नीतीश कुमार और नायडू बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो नीतीश कुमार के वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मुस्लिम है और दलित है। इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मुस्लिम है और दलित है। और मुसलमानों का बीजेपी ने अपमान किया, या जस्टिस शेखर यादव ने जिस किस्म से वो बात मुसलमानों के लिए कही, उस पर बीजेपी का बचाव आया, योगी आदित्यनाथ का बचाव आया। इससे तो पहले से ही नीतीश और नायडू मुश्किल में थे, मगर अब दलितों के प्रति इस अपमान वाली लाइन, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो बातें कही गई, उसके बाद से केजरीवाल ने सरकार गिराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर विवाद पर नया दांव चल दिया है। वह इसके सहारे मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं।
केजरीवाल ने इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। एनडीए सरकार के दोनों अहम साझेदारों से केजरीवाल ने समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने को कहा है। बता दें कि लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें सरकार चलती रहे, इसके लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी की भूमिका अहम है। केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे लेटर को सार्वजनिक भी किया है। इसमें उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने की बजाय इसे सही ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया। केजरीवाल ने आगे लिखा, लोग यह महसूस करने लगे हैं कि जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं वो भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। बाबा सिर्फ एक नेता नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। भाजपा के इस बयान के बाद लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें। जिस अंदाज में अमित शाह ने बातें कही कि क्या बार बार अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह की ये बातें दर्शा रही हैं कि किस तरह से वह इससे उबे हुए थे। संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर बीजेपी को जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कांग्रेस घेर रही थी उस पर उनकी खिज निकल आई और अब ऐसे में नीतीश और नायडू को अपने वोट बैंक की फिक्र होने लगी कि अल्पसंख्यक मुस्लिम और दलित समाज उनका एक बड़ा कोर वोट बैंक है और वह आहत हुआ तो उनकी सियासी राजनीति, उनकी सियासी जमीन धराशायी हो जाएगी। तो ऐसे में ये प्लानिंग चल रही है कि बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश में जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब बीजेपी से समर्थन वापसी तक की बातें कर रही है और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के खेमे में अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के गठबंधन तोड़ने का विचार चल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि किसी तरफ से नहीं आई है, मगर जो नजदीकी लोग हैं जेडीयू के या सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है उसमें नीतीश कुमार ने आहत होकर के बड़ा फैसला ले लिया है। तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू 26 जनवरी को मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आधिकारिक तौर पर इसका कोई बयान आकर के देंगे? क्या चिराग पासवान भी उसके साथ में होंगे? चिराग पासवान जो दलित समाज के एक यंग आइकन हैं, रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये सारे दलित नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, चिराग पासवान, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे न जाने कितने दलित नेता हैं जो इस मुहिम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब देश में एक अलग मुहिम चला रहे हैं। मगर क्या 26 जनवरी को नीतीश और नायडू ये फैसला लेने जा रहे हैं? तो दोस्तों इसी बीच पीएम मोदी भी घबराए हुए हैं। इससे पहले कि नीतीश नायडू सरकार गिरा दें, उन्होंने शाह के बेशर्मी भरे बयान का बचाव करना शुरू कर दिया है। दोस्तों मगर सच्चाई क्या है? अमित शाह का तो संसद के पटल से दिया गया यह बयान है। बीजेपी कितना भी कहे कि क्लिप को काट छाट करके दिखाया जा रहा है, मगर संसद के पटल से अमित शाह ने जो बातें कही है वो पूरी तरीके से रिकॉर्डेड है। यहाँ तक कि ट्विटर एक्स ने भी भ्रामक कहकर हटवाने वाली चाल नाकाम करके फटकार लगाई है। ऐसे में नीतीश और नायडू का फैसला क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें।